हाय एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 के इंट्रोडक्शन पार्ट को क्लियर किया था और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो से हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि PQR इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट P एंड M इज द पॉइंट ऑन द साइड QR सच दैट PM परपेंडिकुलर ऑन QR, देन शो दैट कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ PQR जिसमें P पर क्या है 90 डिग्री, P पर क्या है 90 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है कि M इज द पॉइंट ऑन साइड PQ, PQ पर क्या है एक पॉइंट है और उसका नाम क्या है M। चलिए ठीक है, तब हमें क्या करना है कि उसके बाद बोला कि इस तरीके से है कि PM परपेंडिकुलर ऑन QR, PM जो है परपेंडिकुलर है किस पर QR पर। अब इस फिगर को देखकर कुछ याद आ रहा होगा, क्या याद आया? थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7 में फिगर कुछ इसी तरीके का था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पर गिराया जाए तो जो तीन ट्रायंगल बनते हैं, ये जो दो छोटे वाले और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ये आपस में ये तीनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, हमने इस थ्योरम को प्रूव भी किया था। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो इस चैनल पर नए अभी आए हैं तो पहले वो प्रीवियस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस थ्योरम का यूज़ करेंगे और ट्रायंगल को सीधे सिमिलर लिख देंगे। अब हमारे पास तो मतलब छूट मिल गया ना कि वो तीनों जहाँ इन तीनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा तो हमको पूरा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं, हम क्या कर देंगे सीधे उसको थ्योरम से सिमिलर कर देंगे। तो अब आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे, टोटल दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले मेथड से तो हम लोग थ्योरम को यूज़ करके ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे और दूसरे मेथड से विदाउट थ्योरम। अगर सपोज थ्योरम का वो जो स्टेटमेंट है 4-5 लाइन, ये जो 3-4 लाइन है, बुक में जैसे वैसे लिखना, आपको एक भी वर्ड इधर से उधर ना करना है। आपको एग्जामिनर को एक भी मौका नहीं देना अपने मार्क्स को कटवाने का। इसलिए बुक में जैसे लिखा हुआ वो थ्योरम 6.7 वैसे ही आपको याद कर लेना है और एग्जाम में प्रॉपर तरीके से लिखना है। इस वजह से यहाँ पे एक रिस्क है कि हो सकता है आप थोड़ा मोटा वर्ड इधर उधर से करो तो एग्जामिनर हो सकता है आपके मार्क्स को काट दे। इसलिए हम लोग एक और मेथड डिस्कस करेंगे जिसके अंदर विदाउट थ्योरम ट्रायंगल को सिमिलर किया जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग थ्योरम से सिमिलर करते हैं, उसके बाद अगला मेथड डिस्कस करेंगे। तो देखो हमको करना क्या है कि PM स्क्वायर को दिखाना है QM इंटू MR के। PM स्क्वायर को दिखाना है ट्रायंगल को, तो तुमको समझ गया, इतना देर से पढ़ रहे हो तो आपको तो इतना तो पता है कि ट्रायंगल को बिना सिमिलर किए ये चीज़ नहीं आएगा। तो ट्रायंगल को तो सिमिलर करना है, लेकिन अब किस ट्रायंगल को सिमिलर करना है? यहाँ तो 3-3 ट्रायंगल बन रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे हिंट दे रखा है PM स्क्वायर। PM स्क्वायर कहने का मतलब कि वैसे ट्रायंगल को उठाना है, वैसे दो ट्रायंगल को उठाना है जिसमें PM आ रहा हो। दोनों ट्रायंगल में PM आना चाहिए। इसलिए हम लोग ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल को उठाएंगे, एक बार इस वाले को एक बार इस वाले को, मतलब इन दोनों को बस सिमिलर कर देना है। तो आते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7। आपको ये चीज़ नहीं लिखना, मैं टाइम बचाने के लिए लिख दे रहा हूँ। आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है जो बुक में आपके दे रखी है, ठीक है? तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि ट्रायंगल PMQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RMP, ठीक है? RMP। अब समझ रहा हूँ जो कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में आया कि ये मैंने RMP ही क्यों लिखा, RMP ही क्यों लिखा, और दूसरा वर्ड भी तो PMR भी तो लिख सकता था, तो क्यों लिखा ऐसा? तो देखो PMQ, पहले आप ऐसे केस में क्या करना है, पहले कि एक ट्रायंगल को लिख लेना है, दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, कोई एक को लिख लो PMQ। मैंने PMQ को लिख लिया PMQ में राइट एंगल कहाँ पर है? राइट एंगल M पर है। और अगला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर भी राइट एंगल कहाँ पर है? राइट एंगल यही M पर है। तो देखो M और M का प्लेस तो ठीक है, यहाँ तक आप बस समझ गए। अब इसके बाद P और एंगल Q, ये एंगल Q किसके बराबर है? एंगल P के बराबर। मतलब कि ये जो एंगल Q है, ये एंगल, ये किसके बराबर है? एंगल P, मतलब इस वाले एंगल के बराबर है। अब घबराओ मत, मैं इस बात को प्रूफ करके दिखा दूंगा अगले कॉन्सेप्ट में। आप आसानी से समझ जाओगे कि कौन सा वर्ड कब लेना है। जैसे मैंने अभी फटाक से लिख दिया, वैसे आप भी लिख दोगे बस 2-4-5 मिनट में। उसके बाद एक वर्ड बच रहा है R, तो मैंने फिर उसके बाद R लिख दिया, ठीक है? तो अभी इतना बस समझो कि ट्रायंगल PMQ सिमिलर है किसके? ट्रायंगल RMP के। वो कॉन्सेप्ट की कैसे कौन सा वर्ड पहले लिखा जा रहा है मैं सारा बता रहा हूँ, और इस वर्ड को प्रॉपर तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर लिखने में गलती कर दिया तो आपका ये जो प्रूव है ये प्रूव नहीं हो पाएगा। देखिए कैसे कि अगर आपको ट्रायंगल को प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा होगा तो फिर उसकी साइड को प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाओगे, और साइड को जब प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाओगे तो फिर प्रूफ कैसे कर पाओगे? प्रूफ में तो साइड को ही ना करना है। इस वजह से यहाँ पे एकदम जो भी वर्ड है इनको प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि जैसे ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड को आप इक्वल लिख सकते हो। जैसे PM किसके बराबर? PM बाई RM इज इक्वल टू MQ बाई MP। इसके बाद अगला साइड कौन सा?
पी क्यू किसके बराबर होगा, आर पी के, पी क्यू बाई आर पी, सॉरी बराबर नहीं होगा, अब बराबर होगा, हाँ, पी क्यू बाई आर पी बराबर एम क्यू बाई पी एम पी बराबर पी एम बाई आर एम। अब यहाँ से हमको बस दो साइड से, मतलब इनमें से बस दो से काम है तो दोनों को लिख लेते हैं, पी एम बाई आर एम। आर एम को उस क्वेश्चन ने एम आर लिखा है तो हम लोग भी एम आर लिख देते हैं, और एम क्यू को क्वेश्चन ने क्यू एम लिखा है तो हम लोग भी इसको क्यू एम लिख देते हैं, और पी एम पी को क्या लिखा है, पी एम लिखा है। अब कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन गया, पी एम स्क्वायर, और ये क्यू एम इंटू एम आर, यही आपको करना था, प्रूफ हो गया। अब हम समझते हैं दूसरे मेथड को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आइए सेकंड वाले मेथड को समझते हैं। तो आइए दूसरे मेथड को समझते हैं। दूसरे मेथड में क्या करना है कि ये जो एंगल है, ये एंगल या फिर ये वाला एंगल, दोनों में से कोई एक एंगल को आपको मान लेना है एक्स वाई जेड या कुछ भी मान लो। मान लेते हैं कि ये जो एंगल आर पी एम, हमने इसको एक्स मान लिया, एंगल आर पी एम को हमने क्या मान लिया, एक्स। अब जब एक्स मान लिया तो फिर उसके बाद समझना, ये एंगल अगर एक्स हो गया तो इस एंगल के बारे में आप क्या बोलोगे, इस एंगल के बारे में क्या बोलोगे, पूरे का सम कितना, पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल 90 है, पूरा एंगल कितना है 90, और इतना सा एक्स हो गया तो बाकी एंगल कितना होगा, आप सोच सकते हो कि कितना होगा कि एक्स प्लस एंगल, ये जो एंगल है एंगल एम पी क्यू, इसका सम कितना होगा, अगर इसको सम कर दे तो 90 के बराबर आएगा ना, तो फिर इस हिसाब से एंगल एम पी क्यू का वैल्यू कितना होगा, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। अब इसके बाद अगर आपने इस एंगल को x मान लिया, ये एंगल आपका कितना हो गया 90 माइनस एक्स, ठीक है। तब ये एंगल कितना होगा, ये जो एंगल q है, याद है आपको कि हमने इस एंगल को और इस एंगल को बराबर लिख दिया था, देखिए कैसे वो बराबर है कि नहीं है, यहाँ पे आपको प्रूव हो जाएगा। तो आप इस एंगल के बारे में बताओ कि आप इसको क्या कर सकते हो, इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप इस एंगल के बारे में बताओ कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू देखो कितना होगा कि ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 90 माइनस एक्स, और इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो अगर हम ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, तो एंगल क्यू प्लस ये वैल्यू 90 माइनस एक्स प्लस ये वाला वैल्यू 90 कितना के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा, 180 के बराबर। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया सिर्फ। तो अब यहाँ से देखो क्या होगा कि एंगल क्यू और ये 90 मिलकर 180 बन गया, 180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। अब बाकी सारे को हटाते हैं, सिर्फ एंगल क्यू को यहाँ रखते हैं। तो एंगल क्यू को यहाँ रखेंगे, ये 180 उधर चला जाएगा, 180 और ये 180 इधर आया तो माइनस में 180 और एक्स इधर आया माइनस एक्स, ये कैंसिल, मतलब एंगल क्यू किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल क्यू बराबर कितना, एक्स। आपको वो पूरा काम करके दिखा देना है, आपको अब जब एग्जाम में लिखोगे तो ये पूरा काम कर रहा होगा कि एंगल क्यू किसके बराबर हो गया, एक्स के बराबर। अब एंगल क्यू किसके बराबर, एक्स के बराबर, और एंगल आर पी एम था, मतलब जिसको हमने उस ट्रायंगल में पी के नाम से लिखा था, तो वो भी कितना, एक्स। आइए इस ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। तो इस ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए क्या हो जाएगा अब कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल आप इन्हीं दोनों को सिमिलर करना है ना, तो कोई एक को ले लो। एक ट्रायंगल अगर मान लेते हैं, एक ट्रायंगल हमने ले लिया कि पी एम क्यू, ट्रायंगल पी एम क्यू, अगले ट्रायंगल का क्या नाम रखा जाए, इसका नाम क्या रखा जाए। तो अब देखो आप कितना आसानी से बता दोगे। दूसरा क्या, अब एंड लगा देते हैं, उसके बाद अब बताओ कि ट्रायंगल पी एम क्यू, तो अगला ट्रायंगल का नाम क्या रखें। आपको पहले पता है कि एंगल एम पे 90 बन रहा है, तो एम का जगह तो रिजर्व हो गया। अब रहा कि पी की जगह पर कौन सा आएगा, तो पी एम क्यू में पी कहाँ पर है, पी एम क्यू में पी यहाँ पर है, पी एम क्यू में पी यहाँ पर है ना 90 माइनस एक्स, और ये 90 माइनस एक्स किसके बराबर होगा, क्योंकि हमको पता है कि ये जो एंगल हमारा है, इस ट्रायंगल का पी एम क्यू का ये जो एंगल है, ये तो इसके बराबर है, इसलिए ये जो एंगल होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर है। इसलिए पी की जगह पर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। अब क्यू की जगह पर क्या आएगा, तब क्यू की जगह पर क्या आएगा, ये पी आ जाएगा। इस वजह से हमने लिख दिया था आर एम पी, तुरंत देखते ही। अब आप भी आसानी से लिख दोगे कि जब भी ये छोटा वाला केस बने तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि एंगल क्यू किसके बराबर हो गया था, एंगल पी के मतलब आर पी एम के बराबर हो गया था। इस कॉन्सेप्ट से कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। अब वर्ड जो भी लिखे आप समझ गए। तो अब ये सिमिलर कैसे हो गया, कैसे सिमिलर हो जाएगा, इसलिए सिमिलर हो जाएगा कि एंगल ये जो है पी एम आर किसके बराबर है, एंगल आर पी आर एम पी के, ये दोनों एंगल क्या है 90 है। और दूसरा कि एंगल ये जो एंगल है Q, ये किसके बराबर है, एंगल आर पी क्यू के। जब आर पी क्यू के बराबर हो गया तो देन बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल पी एम क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर एम पी, हो गया, बात समझ गया।
बस यही इतना काम करना, उसके बाद आपको साइड का जो रेशियो, साइड के रेशियो को मैनेज कर लेना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि ये वर्ड आप एकदम दिमाग में बैठा लेना कि जब भी ये छोटा वाला ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल आपस में बराबर होता है, फिर उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा, आप स्टेटमेंट लिखोगे और सीधे इस एंगल को सिमिलर लिख दोगे। इसलिए कि वर्ड को लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर वर्ड को अगर सही तरीके से, मतलब ये जो वर्ड है अगर आप इनको सही से नहीं लिख पा रहे हो तो फिर इस साइड का सही से आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को।